मैं बड़ा वाज़े अंदाज में, दो टोक अंदाज में ये बात कहता हूँ, शहबाज शरीफ को अभी तक वज़ीर-ए-आज़म बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी फोरम पे कोई फैसला नहीं हुआ। मैं अपने ज़राए से बड़ी मुसद्दक़ आपको बात बता रहा हूँ, आप इसको माने या ना माने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदीक साजिद देखें, सदीक साजिद एक बात में एक सिनेरियो है ना, अभी हुकूमत ने मिनी बजट पेश करना है, वो भी एक फाइनेंस बिल है। अगर इसको हुकूमत पास नहीं करवा सकती तो गवर्नमेंट तो फॉल कर जाएगी ना। गवर्नमेंट का ये जरूरी तो नहीं है कि अदम इत्मीनाद आए। अगर कोई फाइनेंस बिल जो है वो पास नहीं हो पाता हुकूमत से, तो उसके बाद फिर लामहला आपको कोई दूसरा वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह रह जाती है, वो जो मुअल्लक हो जाती है पार्लियामेंट, किसी को वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती, तो कौन सी पार्टी इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार है? वो तो मामला एक बड़ा गंभीर हो जाएगा। लगता है सदीक साजिद साहब की जो बात है ना, वो मुझे किसी हद तक दुरुस्त लगती है, क्योंकि अगर हम माजी देखें तो हमें नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब आज़म बनाते बनाते शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब बन गए। फिर दूसरा हमें पता चला कि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बना था, काबीना के नाम भी हो गए, तब भी वो सारा मसला आया। अभी भी ये दोबारा मसला आ रहा है। मैं समझती हूँ जो इस वक्त सदीक साजिद साहब बात कर रहे हैं इस बात में दम है, लेकिन एक सवाल मेरा सदीक साहब आपसे ये है, जो समी साहब भी कर रहे हैं, कि शायद एक साल के लिए मान जाए, आइंदा इलेक्शन के लिए हो सकता है कुछ और स्ट्रैटेजी हो या चीज़ें हो, लेकिन एक साल के लिए शायद शहबाज शरीफ साहब को जमात ये समझे कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। मैं बड़ा वाज़े अंदाज में, दो टोक अंदाज में ये बात कहता हूँ, शहबाज शरीफ को अभी तक वज़ीर आज़म बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी फोरम पे कोई फैसला नहीं हुआ। मैं अपने ज़राए से बड़ी मुसद्दक़ आपको बात बता रहा हूँ, आप इसको माने या ना माने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पार्टी का एक पार्लिमानी फोरम है, उसके अलावा एक 20 बंदों की किचन कैबिनेट है। उस किचन कैबिनेट के 7 बंदों से आज मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये नाम हर मरतबा चलते हैं। और दूसरा समी साहब बात ये है कि ये जो नाम लिया जा रहा है ना शहबाज शरीफ का, ये आम इंतखाबात के बाद अगर कोई वज़ीर आज़म बना उस वक्त लिया जा रहा है। इन हाउस तब्दीली की सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे और इन हाउस तब्दीली आएगी भी नहीं। दूसरी जो मिनी बजट है, वो मिनी बजट तो सादा अक्सरियत से पास होना है, तो उसके लिए तो इनको वो ज़ाहिर है बंदे अगर वो वहाँ पे हाजिर अरकान जो है, आपने देख लिया था ना जॉइंट सेशन में क्या हुआ था। ये तो जॉइंट सेशन में वैसे भी नहीं जाना, ये तो कौमी असम्बली से जो है फाइनेंस बिल है, तरमीमी बिल है, सादा अक्सरियत से ये पास ये करवाने में कामयाब हो जाएंगे। वो तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि जब इनको अदम एतमाद लानी है तो अदम एतमाद के लिए इनके पास नहीं है नंबर। इत्तेहादियों के बगैर ये नहीं कर सकते। आज पीपल्स पार्टी और शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी समी साहब इसी तरफ इशारा किया था रिसेंटली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई की तरफ से कोई हो सकता है वज़ीर आज़म, और अगर वहां से कोई वज़ीर आज़म हुआ तो नून लीग उसका साथ देगी। शायद इसी तरफ इशारा है जिसकी तरफ। जी सदीक, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि यकीन मानिए, खुद शहबाज शरीफ ने ये बात अपने सीनियर रहनुमाओं से कही है कि तहरीक अदम एतमाद इस्तीफों वाले ऑप्शन को आप अब छोड़ दें। अब आप जो है इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर कड़ी तनकीद करें, आइंदा इंतखाबात की तैयारी करें और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करें। और ये मार्च का ऐसे तो नहीं फजलुर रहमान से वक्त लिया गया। फजलुर रहमान साहब ये मार्च के दौरान 2-3 महीनों के दरमियान बहुत सी डेवलपमेंट्स हो जानी है। ठीक है, ये ऐसे तो बात नहीं की गई। ठीक है, मैं आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।